मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मान ली हार, कमलनाथ के बयान से बीजेपी में खुशी की लहर। कमलनाथ ने सभी उम्मीदवारों को आखिर क्यों लिखी चिट्ठी। चुनाव के बाद भी अधिकारियों के रुख में नहीं हो रहा बदलाव, कांग्रेस की बड़ी चिंता। क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदें टूट रही हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अब अधिकारियों को लेकर मोर्चा खोल रही है, अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। उससे तो संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को अंदाजा मिल गया है कि हवा किस ओर बह रही है। तो दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से अधिकारियों को सीधी सीधी धमकियां दी जा रही हैं और चेतावनी दी जा रही है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है, अगर हमारी सरकार बनी तो उनकी खैर नहीं, छोड़ेंगे नहीं, एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन होगा। कमलनाथ ने सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को पत्र लिखा और इस पत्र में सभी उम्मीदवारों ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम बताने को कहा है जिन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी के पक्ष में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है। पत्र में लिखा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी जिसकी चुनाव कार्य में ड्यूटी लगी हुई थी और उसने बीजेपी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है या ऐसा कोई काम किया है जिससे बीजेपी को फायदा मिला हो, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी का नाम, पद सहित पूरी जानकारी 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भेजें। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी कह चुके हैं कि वो प्रत्याशियों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि अधिकारियों का चुनाव में क्या रुख रहा। दरअसल करीब आधा दर्जन राज्यों से कांग्रेस मुख्यालय में शिकायत भेजी गई थी कि चुनाव के दौरान अधिकारियों का रवैया एक तरफा रहा है, उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है। सबसे बड़ा मामला तो छतरपुर जिले की राजनगर सीट का है। यहाँ कांग्रेस के समर्थक की जान ले ली गई। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम सिंह नतीराजा का दावा है कि बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया और उनके समर्थक कांग्रेस पार्षद की जान ली है। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेस को धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा। दिग्विजय सिंह राजनगर थाने के सामने 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे रहे। रात को वहीं खाट डालकर सोए, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। हाँ, अब बीजेपी नेता की शिकायत पर जरूर अपने ही समर्थक की जान लेने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी का दावा है कि अपने ही समर्थक की जान लेकर नतीराजा ने जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है। यानी जान कांग्रेस समर्थक की गई और अब कांग्रेस उम्मीदवार ही फंसते दिख रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कांग्रेस को जिन विधानसभा सीटों से सबसे ज्यादा शिकायत मिल रही है उसमें भिंड की अटेर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां एक बूथ पर 21 नवंबर को दोबारा से वोटिंग के आदेश दिए गए हैं। यहाँ कांग्रेस के दलित बूथ एजेंट का घर फूंक दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत कटारे ने इसे लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटारे का दावा है कि मंत्री अरविंद भदौरिया के कहने पर पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। इसी तरह से सागर की सुर्खी विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि मतदान के दिन अफसरों ने बीजेपी के उम्मीदवार के प्रेशर में काम किया। रहली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस का आरोप है कि मामले में पुलिस मंत्री गोपाल भार्गव के दबाव में काम कर रही है। जबकि हरदा के टिमरनी विधानसभा मतदान के दिन एक थाना प्रभारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतदान स्थल के पास मतदाता पर्ची वितरण के लिए एक टेबल तक नहीं लगाने दी। जबकि सतना जिले के रामपुर बघेलान विधानसभा सीट पर मंत्री राम खिलावन पटेल के कहने पर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करती रही। फिलहाल कांग्रेस की शिकायतें उसका डर है या फिर चिंता, ये साफ नहीं हो रहा है। अगर अधिकारियों ने चुनाव के बाद भी बीजेपी के समर्थन वाला रुख अपनाया हुआ तो फिर ये खबर कांग्रेस कैंप के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि दावा किया जाता है कि अधिकारियों के पास सबसे पहले चुनाव के रुझान पहुंचते हैं और रुझान जिस ओर दिखाई देते हैं अधिकारी भी उसी दल के पक्ष में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर अधिकारियों का रुख कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रहा है तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। और अगर कमलनाथ कांटे का मुकाबला मानकर पहले ही अधिकारियों को दबाव में रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं तो इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।